कही जाती है कि अगर उजाले का अगर महत्व समझना है तो पहले अंधेरे को देखें। तो जितने भी प्रकार से अभी वेदांती और निवेदिता ने बातें बताई कि शोषण का अधिकार या फिर अभिव्यक्ति का अधिकार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप पाठ्यक्रम के अंदर पढ़ते भी होंगे कि भारत कैसे आजाद हुआ, जब आपको पता चलेगा कि प्रेस को स्वतंत्रता नहीं थी, अंग्रेजों के जो जनरल डायर थे, अगर अखबार भी उनके मुताबिक छपता, अगर उनको ऐसा लगता कि अगर किसी पत्रकार ने अगर कोई खबर छपी है, अगर वो उनके विरुद्ध है, तो वह पत्रकार को भी सजा सुना देते और अगली बार से जो अखबार है उसको भी बैन कर देते। अगर आप शोषण के विरुद्ध, अगर आपने कई बार अंग्रेजों की लड़ाई, आपने भगत सिंह जैसी लड़ाई देखी थी, आपने देखा था कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति के अंदर मंगल पांडे ने अगर विरोध करा कि मैं चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग नहीं करूंगा, तो अंग्रेजों ने उन्हें मरवाने की घोषणा कर दी। तो सभी प्रकार के ये अधिकार हैं जो संविधान से हमें प्राप्त हुए। ऐसी ही बातें हम आगे भी जानेंगे। मैं 11th क्लास से हर्ष हुसैन जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, एक बार जोरदार। सरलता, सज्जनता और विनम्रता की प्रतिमूर्तियों आदरणीय मान्यगणों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम हर्ष हुसैन है। मैं कक्षा 11वीं से यहाँ पर आपको हमारे देश के संविधान व मौलिक अधिकारों के बारे में बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। हर देश को चलाने के लिए सीएम होते हैं, पीएम होता है, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, और ये सब लोग एक किताब के अधीन रहकर ही काम करते हैं जिसे कहा जाता है संविधान। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यही संविधान हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाकर रखता है। हमारा संविधान हम सबको आपस में जोड़े रखने का काम करता है। यह एक लिखित दस्तावेज नहीं, यह हमारी पहचान है। हमारा संविधान एक रात में ही नहीं बन गया। ऐसा नहीं है कि आज़ादी से पहले हमारे देश का कोई संविधान न था। हमारे देश के पास संविधान था 1858 में, जब ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया पर। उन्होंने हमारे देश के लिए संविधान बनाया, पर हमेशा उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात ही किया है। तो उनका संविधान भी बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें भारतीयों के प्रति कोई न्याय न था। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू ने सोचा, अगर हमारा देश जब आज़ाद होगा तो उसे एक संविधान की जरूरत है। अगर हमारा देश एक लोटा है तो संविधान उसका पेंदा है। जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे इस देश का जो पैदा था, वो जो ब्रिटिशर्स का संविधान था वो था। अगर वो जाएंगे तो उनका संविधान भी लेकर जाएंगे। अगर संविधान चला गया तो देश लुढ़क जाएगा। इसी की फिक्र में हमारे देश के जितने भी जागरूक युवा थे, उन लोगों ने ठाना हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। और सन 1928 के बाद जब उन्होंने सोचा देश का संविधान होगा, तो 1934 में एम.आर. रॉय ने कहा संविधान होगा तो संविधान एक इंसान नहीं बनाएगा, संविधान बनाने के लिए पूरी संविधान सभा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब संविधान सभा की बात आती है तो उसके लिए व्यक्तियों का गठन करना भी था। अब ये सारी चीजें जितनी सुनने में आसान लगती उतनी आसान नहीं थी, बहुत मशक्कत की थी, तब जाके वो संविधान सभा बनी। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर 2 में इंक्लूड करा था, तो एक शर्त रखी गई थी कि आजादी के बाद भारत का भी संविधान होगा, भारत आजाद होगा और पूरी तरह से इसमें किसी की कैद में नहीं रहेगा, भारत बिल्कुल आजाद होगा। पर जैसा कि मैंने बताया, हमेशा विश्वासघाती हुआ है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1940 में हमारा संविधान बनना तय हुआ था, वहां पे भी हमारे साथ धोखा हुआ, उन्होंने मना कर दिया। सन 1912 में सर स्टैफर्ड कर्ब्स इंडिया आए, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उनका विरोध करा और उनको यहाँ से भेज दिया। क्या आप यहाँ पे जाओ, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है। भारत में अब पहले भी जोश था, पर अब जोश थोड़ा बढ़ गया था। भारत आजाद होने के सालों की तरफ बढ़ रहा था। इन सब चीजों के बाद जब सन 1946 में 13 नवंबर में तो जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव जारी किया कि हमारे देश का, हमारे संविधान की नींव बना। उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा हमारा देश एक आजाद देश होगा, जिसका आजाद संविधान होगा, जिसमें हर व्यक्ति को जीने के लिए आजाद अधिकार दिए जाएंगे, हर व्यक्ति अपने मन से अधिक आजाद होगा, और जितने भी बहुत सारे भारतीय संघ बनाए जाएंगे, जहाँ पर ब्रिटिश संघ अभी है वहाँ पर भारतीय संघों को भेजा जाएगा, तथा आजाद भारत के साथ जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो इस आजाद भारत के साथ जुड़ सकते हैं। इस प्रस्ताव के बाद हमें एक संविधान मिला। अब संविधान तो मैंने आपको बता दिया संविधान क्या है। असल में संविधान हमारे लिए है।
अब मैं आपको ना बहुत सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि संविधान की बढ़ाई तो सब करेंगे, पर मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। संविधान सही है, हम लोग गलत है। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को आजादी से जीने के लिए 6 मौलिक अधिकार दिए। स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अपनी संस्कृति को जीने का अधिकार तथा संवैधानिक औपचारिकता। अब देखो, समानता का अधिकार जो है, समानता संविधान के हिसाब से लिंग, वर्ग, धर्म, भेद कुछ भी हो, हर व्यक्ति संविधान की निगाह में समान होगा। पर क्या आज हम लोगों को समान रखते हैं? नहीं रखते हैं हम समान लोगों को। आईडी की बताई गई थी तो थोड़ा होगी। जब समानता, हम लोगों को समान नहीं रखते हैं। धर्म हो, अगर कोई इंसान अच्छे कपड़े पहनकर आया है, हम उसको इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। ये बात थोड़ी ना होती है। जब समान रहना था तो पूरी तरह से समान रखो। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं हम लोग, बोलते हैं हम बहुत जागरूक हैं, भारत देश के युवा है। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने को कहते हैं, तो उस वक्त हमारी जागरूकता कहाँ चली गई थी, जब उज्जैन में 12 साल की लड़की का रेप करके उसको उज्जैन की गलियों में निर्वस्त्र छोड़ दिया था। सारे लोगों ने तमाशा देखा, एक ने भी उसको चादर नहीं दी कि वो अपना तन ढक ले। ये बात होती है? बात हो रही थी जागरूकता की, पर जागरूकता नहीं थी। हर देश का नागरिक बेकार नहीं है, बस कुछ दरिंदा आ जाते हैं जैसे हरकतें कर डालते हैं। अगर हम बोले जागरूकता की बात होती है, अगर आप में से इस भाषण को सुन के एक भी जागरूक हो गया ना तो बहुत है। क्योंकि ऑटोमन हिस्ट्री में कौसम सुल्तान जागरूक हुई, पूरी ऑटोमन हिस्ट्री बदल गई। 1928 में मोतीलाल नेहरू जागरूक हुए तो आज भारत आजाद है और हमें देश का संविधान मिला। और चलो वो सब तो ठीक है, हमारे पास आज पल्लवी घोष जागरूक हुई तो वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, नेपाल से लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती है। इस आजाद देश में लड़कियों की ट्रैफिकिंग करते हैं, उनकी तस्करी होती है, लड़कों की तस्करी होती है। उन्हें पूरे भारत के रेड लाइट एरियाज में जितने भी ब्रोथल से कोठे हैं वहां पे बेच देते हैं। उन्हें उनकी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है क्या? एक भी अगर जागरूक हो गया ना, पूरे देश का नक्शा बदल सकते हैं।